सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नजम सेठी ने कहा है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद इमरान खान और फौज में मौजूद उनके हामियों को एक वाज़ेह पैगाम देना था कि बस अब बहुत हो गई, अब बाज आ जाओ। उन्होंने कहा कि फौज के अंदर के मामलात अभी तक पूरी तरह हल नहीं हुए, इसलिए DGISI का पैगाम फौज के अंदर उन लोगों के लिए भी था जो प्रेशर डाल रहे हैं कि आर्मी मुदाखलत करे और इमरान खान की साइड ले। मैसेज आया है, हम सियासी तौर पर किसी के साथ नहीं खड़े, लेकिन अगर हुकूमत हमें अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से निमटने के लिए बुलाएगी तो हम आईनी तौर पर हुकूमत के साथ खड़े होंगे। लेकिन दूसरी जानिब फौज की आला क़यादत ने उसूली फैसला किया है कि अब तरक्कियां भी उन्हीं लोगों को दी जाएंगी जो सियासत से बाहर रहने की पॉलिसी से मुत्तफिक होंगे। नया दौर के प्रोग्राम खबर से आगे में गुफ्तगू करते हुए नजम सेठी ने कहा कि इमरान खान ने मिस्टर XY, मीर जाफर और मीर सादिक और डर्टी हरी के बाद अब उन ISI अफसरान के नाम लिए हैं जो उनके बकौल तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करके उन पर तशद्दुद करवाते हैं। नजम सेठी ने कहा कि इमरान खान डर्टी हरी उस जासूस को कह रहे हैं जो कि इस्लामाबाद में बैठा खुफिया एजेंसी का डंडा घुमा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा रद्द किए जाने के बावजूद इमरान खान का लॉन्ग मार्च के लिए निकलना खुद को सियासी तौर पर जिंदा रखने की एक कोशिश है ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। पुरअमन सिर्फ इसलिए कहते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ना रोके। उनके मुताबिक इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च के हवाले से ये दावा तो मुसलसल कर रहे हैं कि वो पुरअमन रहेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होगा। वो चाहते हैं कि एक दफा इस्लामाबाद पहुंच जाएं, फिर देखेंगे क्या करना है। नजम सेठी ने कहा कि मैं नहीं समझता कि इमरान खान का मार्च 4 नवंबर तक चलेगा। इमरान खान की यही कोशिश होगी कि इससे पहले बैकडोर चैनल से मामला तय पा जाएं, लेकिन इसका इम्कान अब खत्म हो गया है, खुसूसन जब इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के तमाम अहम किरदारों के नाम लेकर उन पर हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब तशद्दुद के बगैर अपना मकसद नहीं हासिल कर पाएंगे, लेकिन वो पहल नहीं करेंगे, हुकूमत भी पहल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान तयशुदा जगह से हटकर धरना देते हैं तो अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि पुलिस रोकेगी जिसके नतीजे में तसादुम होगा। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान 1 लाख से जायद लोग लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाएं तो हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन लाहौर से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च के शुरका की तादाद देखकर ऐसा नहीं लगता। नजम सेठी ने कहा कि इमरान खान के जहन में तैयब उर्दगान है, लेकिन लॉन्ग मार्च में अगर नज़्म व ज़ब्त टूटता है तो बहुत खतरनाक सूरत हाल बन जाएगी, जिसके नतीजे में सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि रियासत भी खतरे में होगी। इस सूरत में आलमी तौर पर मुदाखलत हो सकती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 70 बरस में पहली मरतबा फौज के खिलाफ जज्बात पैदा हुए हैं। इससे पहले बंगालियों, महाजरों, बलोचों और पश्तूनों को फौज से शिकवा होता था। इमरान खान फौज पर कब्जा करके उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये ग्रीन इनकलाब है। सुर्ख इनकलाब में आप इदारों को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फाशिस्ट सोच रखने वाला इमरान रियासत पर कब्जा करना चाहता है। वो असम्बली में 2/3 अक्सरियत चाहता है और इसीलिए जल्द इलेक्शन मांग रहा है, क्योंकि वो दोबारा कमजोर हुकूमत नहीं बनाना चाह रहा। नजम सेठी ने कहा कि इमरान खान की स्ट्रेटेजी फौज में फूट डालने की है, लेकिन दूसरी जानिब से मैसेज आया है कि हम मुत्तहिद खड़े हैं और अगले 15 से 20 साल तक ऐसे ही रहेंगे। ये पैगाम भी दे दिया गया है कि जब भी इलेक्शन होंगे आर्मी बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेगी। फौज को समझ आ गई है कि इस मुल्क को अब इस तरह नहीं चलाया जा सकता जैसे वो अब तक चला रहे थे। नजम सेठी का कहना था कि हुकूमत इस उम्मीद पे है कि शायद इमरान खान से कुछ गलतियां हों, लिहाजा वो इंतजार कर रही है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज वापस आएं ताकि कुछ फर्क पड़ेगा। इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले भी सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अकेला इमरान खान या नवाज शरीफ इस मुल्क के हालात नहीं बदल सकते और इस मकसद के हसूल के लिए तमाम बड़ी सियासी जमातों को सर जोड़ कर बैठना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।